करते हैं। हाँ जी भाई, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है वो अब ओरिजिन पे नहीं रहा बल्कि ओरिजिन से हट गया, जबकि रूल वही रहेगा। अब आइए मैंने करना क्या होगा, आर से एक ट्राइंगल है ABC, सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन नहीं रहा, चेंज हो गया। मैं आर से ए तक का कॉलम वेक्टर रीड करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 हो गया। आर भी बताओ जरा जल्दी से, आर से बी तक का कॉलम वेक्टर जब कोई पढ़ेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, क्या हुआ बोलो। 6 4 हाँ, नीचे तो ना पढ़ना, आर से ही पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 4। अच्छा बेटा, अब होगा क्या, जो 6 4 है वो उसी तरह स्वैप होगा और वाई का साइन चेंज हो जाएगा। अभी पहले बना लो, आर से सी तक पढ़ो, 1 2 3 7 4 5 6 7, 7 1, क्या 7 एक स्टेप 7 2 7 2 नहीं मेरा बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्टेप गए बस 1, है ना भाई, बोलो। जी जी तो ये तो 7 1 हुआ, तो 7 1 जब स्वैप होगा तो 1 माइनस 7 हो जाएगा। अब बच्चा देखना, ये सारे के सारे आर ए डैश तो मैंने बना दिया था, देखो आर ए डैश मैंने कैसे रीड किया था, 1 2 3, और ये -4 था तो मैं यहीं से गिनूंगा, 1 2 3, 1 2 3 4 -4 नीचे आ गया। ये मत सोचना कि यहाँ तो -2 है भाई, ओरिजिन से नहीं मैं काउंट कर रहा, मैं आर से सब कुछ देख रहा हूँ। समझो अब मेरा सेंटर आर हो चुका है, मैं सब कुछ जो रीड करूंगा वो आर से करूंगा, समझ में आई है कि नहीं बात। मैं सब कुछ जो रीड करूंगा, बोलो सारा, जो भी कुछ मैं रीड करूंगा वो आर से करूंगा। तो चलो भाई, आर से, अब तुमने मुझे बताना है, आर से बी डैश जब मैं रीड करूंगा 1, ये देखो आर से चला 1 2 3 4, अब नीचे 1 2 3 4 5 6, अगर किसी को बताओगे कोऑर्डिनेट्स तो वो तो आपके पास 4 -4 पे जा रहा होगा, ठीक है ना। ये बी डैश हो गया, फिर भी गिन लूँ मैं, 1 2 3 4, और फिर नीचे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास हो गया। मैं एक को ए डैश को इस जगह से हटा दूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ये पॉइंट ए डैश। अब देखिए 1 और -7, ये पड़ा 1, एक स्टेप गए 1, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक -7, तो ये आपका सी डैश हो गया। तो इस तरह से ये आप मिला दें, ये आपका इमेज तैयार हो गया, कोई प्रॉब्लम, देखो सारा इमेज तैयार हो गया। अब अगर मैं इसमें ए से सी को डॉटेड लाइन से मिला भी दूं और आर को सी से, और यहाँ से आर को सी डैश से, तो तुम्हें लगेगा हाँ यार 90 डिग्री पर रोटेशन हुई हुई है ना भाई। तो ये थी आपकी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन बेटा अबाउट आर, जो कि आपका 0,2 था। बात समझ आएगी नहीं आई, तरीका वही है लेकिन अब आर से पढ़ना पड़ रहा है। दोबारा देखो, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, स्पेलिंग सही लिख दूं मैं, रोटेशन अबाउट रोटेशन अबाउट आर, जो कि 0,2 है। अब देखते हैं, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ रेड कलर के साथ। तो देखो बेटा, अब तुम करोगे क्या, कोई नई चीज़ दोबारा नहीं है। दोबारा देखो, मैं यहाँ पर ये इसको बना भी देता हूँ,
थोड़ा सा मैं यहाँ करके इसको कर देता हूँ ताकि तुम आराम से समझ लो। तो वही हमारा जो आर ए था वो लिखें, जो आर बी था वो लिखें, जो आर सी था वो लिखें। अब देखो चेंजेस जो आएंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ये वही 4 3 था, ये 6 4 था, ये 7 1 था। तुम्हारा जो आर ए डैश होगा वो तुम्हारा स्वैप होके एक्स का साइन चेंज होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू एक्स होती है, तो अब ये स्वैप हो गई, तो जो वाई है वो एक्स हो गई, जो एक्स है वो वाई हो गई। तो जो ये वैल्यू ये मैं एक्स वैल्यू ही मानूंगा। अब कोई उसको दूसरी तरह पढ़ ले तो उसकी मर्जी है। तो ये फिर स्वैप हुआ, और स्वैप होके जो हमारी एक्स वैल्यू बनी उसके साथ माइनस साइन लग जाएगा। फिर ये भी स्वैप हुआ और इसके साथ भी माइनस साइन लग जाएगा, ये -1 और 7 जाएगा। समझ आई? अब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे आर से पढ़ूंगा। -3 4, तो मैं 1 आर से पढ़ा, आर से गया 1 2 3, तो -3 हो गया, 1 2 3 4, ये ए डैश बन गया। फिर दोबारा आया मैं आर से -4 से 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, ये बी डैश बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं, मैं इसको ए डैश को थोड़ा उस तरफ लिख दूँ ताकि हमारा ट्राइंगल में के अंदर वो ना आ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद -1 7, तो यहीं से पढ़ूंगा आर से -1, एक स्टेप आगे यानी पीछे, 1 2 3 4 5 6, यहीं से पढ़ूंगा 1, ये तो -1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सही पढ़ रहा हूँ, 6 7 देख लूँ मैं, यहाँ से पढ़ा 1, ये -1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये तकरीबन यहाँ तक गया। ये मत समझना कि ये जो ग्रिड के ऊपर तो ये 6 7 8 9 है, आप इसको पढ़ लें 7, तो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से आर से 1 हुआ -1 और उसके बाद 1 2, सही है, ये -1 यहाँ तक गया मैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7, अब ये आपका आ गया सी डैश। ये आप इसको मिला दें, ये I2 बन गया। समझ में आई आपके पास आपको? अब अगर आप मिलाकर देखें, ये आर ए और आर ए डैश को 90 डिग्री बना नजर आ रहा है आपको। अच्छा, अगर आप आर सी डैश, आर सी डैश और आर सी को मिला देखें तो भी आपको 90 डिग्री नजर आएगा। समझ में आई? ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर 180 डिग्री के लिए बना दूं रोटेशन, तो देखो कोई नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन 180 डिग्री रोटेशन अबाउट आर, और वो 0,2 है। आपने करना कुछ नहीं है, वही लिखें आर ए आर बी और आखिर में आर सी। क्या होता था 180 डिग्री में, पता है आपको? 180 डिग्री में क्या होता था? स्वैपिंग नहीं होती थी, साइन चेंज होता था नेगेटिव वजह से। स्वैपिंग नहीं होती थी, साइन चेंज होते थे। तो बेटा मैंने सिर्फ करना क्या है, वो तो उठाया 4 3, वही बेसिक वाला 6 4 पढ़ा हुआ ना, बार बार नहीं पढ़ूंगा। मैंने आर से पढ़ा था सबको, अब मैं सबको यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। देखो साइन चेंज, बस साइन चेंज होता 180 डिग्री में, -6 -4 -7 -1। अब मैं यहाँ से देखो पढ़ूंगा -4, तो 1 2 3 4, ये -4, और फिर -3, तो 1 2 3, ये -3 में यहाँ आ गया, ये पहला मेरा ए डैश बन गया। अब मैं पढ़ूंगा -6 -4, तो यहीं आर से पढ़ूंगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, और नीचे की तरफ आऊँगा -1 -2 -3 -4, ये मेरा बी डैश बन गया। समझ में आई? और फिर उसके बाद आखिर में आऊँगा आर सी डैश, तो इसको मैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और -1 पे नीचे आ जाऊँगा, ये मेरा सी डैश।